हेलो विद्यार्थियों, आज हम बेरोजगारी के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। बेरोजगारी के कारण की व्याख्या कई विद्वानों ने, कई समाजशास्त्रियों ने दी है। उसमें इलियट और मेरिल ने बेरोजगारी के दो कारण बताए हैं, वैयक्तिक कारण और सामाजिक कारण। वैयक्तिक कारण में आयु, व्यावसायिक अयोग्यता, बीमारी एवं शारीरिक अयोग्यता आते हैं, और सामाजिक कारण में नौकरी की प्रतिष्ठा, जनसंख्या में वृद्धि, भौगोलिक गतिशीलता का अभाव, कुटीर उद्योगों का विनाश और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली आते हैं। आयु के अंतर्गत हम बात करें तो बालक, युवा और वृद्ध तीन अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। युवा वर्ग की बात करें तो 25 से 40 वर्ष की आयु वाले युवा वर्ग होते हैं, और 40 के बाद हम मान सकते हैं कि बड़ी आयु वाले व्यक्ति माने जा सकते हैं, और 50 से 60 वर्ष के लोग भी बड़ी आयु के वृद्ध माने जा सकते हैं। देखने में ये प्राय देखा जा सकता है कि 25 से 40 वाले आयु की अपेक्षा 40 से ऊपर वाले आयु वर्ग को जो है कठिनाई से रोजगार मिल पाता है। कारण यही है कि इसमें बड़ी आयु वालों की जो कार्य क्षमता होती है वो कम आयु वालों की अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए कार्य क्षमता के कारण उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। चूंकि ज़्यादा आयु वाले रोजगार लग भी जाते हैं तो भी उनको रिटायरमेंट जल्दी होगा उनका, क्योंकि पहले से ही वृद्धावस्था में अगर वो तो उनको शीघ्र पेंशन देने की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण से तो उनको रोजगार नहीं मिल पाता। तो एक एज ऐसी फैक्टर है जिसमें हम रोजगार के कम होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी आती है व्यावसायिक अयोग्यता। किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए आवश्यक है उसमें योग्यता, उस कार्य के प्रति योग्यता होनी चाहिए। यदि आप उस व्यवसाय को करने में योग्य नहीं है तो आप उस कार्य को नहीं कर सकेंगे। अगला कारण है शारीरिक अयोग्यता। शारीरिक अयोग्यता या कोई बीमारी भी बेरोजगारी का कारण होता है। व्यक्ति अधिक समय तक अथवा कुछ समय के लिए बीमार हो जाता है तो वह कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसी भांति कारखानों में दुर्घटना में व्यक्ति अपाहिज व विकृत हो जाता है, उस स्थिति में वह कार्य करने के योग्य नहीं रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्ति इच्छा होते हुए भी कार्य न करने के कारण बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। कुछ कारण, सामाजिक कारण बताए इलियट व मेरिल ने, वो इस प्रकार है जिसमें नौकरी की प्रतिष्ठा। अब मान लीजिए ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए या ऊंची प्रतिष्ठा की महत्वाकांक्षा रखने के कारण भी लोग बेरोजगार रहते हैं। जैसे IAS, RAS आदि जो है प्रतिष्ठा वाली नौकरियां मानी जाती है। कुछ लोग सरकारी नौकरी को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, इसलिए अधिकाधिक प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जब वो प्राप्त नहीं कर पाते उसको तो वो बेरोजगार रह जाते हैं। अगला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि बेरोजगारी का कारण बनती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाते हैं। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक है, और जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में रोजगार जुटा पाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है भारत में। भौगोलिक गतिशीलता का अभाव।
भौगोलिक गतिशीलता के अभाव के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। लोग अपने घर को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर बाहर किसी अन्यत्र स्थान पर नहीं जाते हैं जहां रोजगार मिल सकता हो। तो इस कारण जो है कि रोजगार नहीं मिल पाता और बेरोजगारी बढ़ जाती है। एक स्थान पर श्रमिकों की कमी पाई जाती है और दूसरे स्थान पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक होते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद नहीं करते और इस प्रकार श्रमिक बहुत स्थानों पर बेरोजगारी हो जाती है। अगला है कुटीर उद्योगों का विनाश। औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ कि कुटीर उद्योगों की संख्या कम हो गई और अधिकांश कार्य जो है पहले हाथों से किए जाते थे, अब मशीनों से होने लगे। इससे अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। उद्योगों की जो दोषपूर्ण नीतियां भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। कुछ व्यक्ति अपनी योग्यता से कम कार्य करके धनार्जन कर रहे हैं। इस प्रकार लघु उद्योग धंधे की समाप्ति से बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। अगला है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली जो है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिसके कारण व्यक्ति पढ़ लिख कर भी रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता। हमारा पाठ्यक्रम व्यवसाय पर आधारित न होकर एक सामान्य जानकारी या उच्च स्तरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है। तो इसलिए व्यक्ति बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान पाठ्यक्रम में बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। अतः ये कह सकते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी जो है बेरोजगारी का कारण है। इस प्रकार जो है इलियट मेरिल ने जो ये सभी कारण बताए हैं, ये बेरोजगारी को बढ़ाते हैं।